नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो हम जो भी कमाते हैं उनका देवता को भोग क्यों लगाया जाता है। यानी कि आपने बहुत पहले अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से सुना होगा, जो भी हम कमाते हैं उसका पहला देवता को भोग लगाना चाहिए, फिर उसको प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये क्यों कहते थे, अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का 3 अध्याय का श्लोक संख्या 12 वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। इष्टान भोगान भी वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायोभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स। इष्टान भोगान ही वो देवा दासन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायोभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारे श्लोक की पहली लाइन है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। इसका संधि विच्छेद करते हैं, इष्टान भोगान ही का संधि विच्छेद कैसे होगा। इष्टान धन, भोगान धन ही, वो का संधि विच्छेद वह होगा। देवा दास्यन्ते का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही होगा। यज्ञ भाविता का संधि विच्छेद कैसे होगा, यज्ञ धन भाविता। अब हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। इष्टान भोगान ही का हिंदी अर्थ होता है, उर्वरित भोग वस्तु निश्चित थी वह तुम्हें देवा का अर्थ होता है देवता, दास्यन्ते का अर्थ होता है प्रदान करेंगे, यज्ञ भाविता का अर्थ होता है यज्ञ करने से। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं, तै दत्तान प्रदायोभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, तै दत्तान प्रदायोभ्यो का संधि विच्छेद कैसे होगा, ध्यान जरूर देना। तै धन, दत्तान धन, अप्रदाय धन, एभ्यो यो भोक्ते तेन एव सह का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं, तै दत्तान अप्रदायभ्य का हिंदी अर्थ क्या है, उनके द्वारा, किनके द्वारा, देवता के द्वारा, उनके द्वारा वस्तु बिना भेंट दिए देवता को। यो का अर्थ होता है जो, भोक्ते अर्थात भोग करता है, तेन चोर, एव निश्चित ही है, कौन, वह। तो दोस्तों, आज हमने 3 अध्याय का 12 नंबर का श्लोक देखा, उसका संधि विच्छेद और उसका क्या देखा, हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को सीखना है, समझना है, जीवन में उतारना है तो संधि विच्छेद आपको आना बहुत ही जरूरी है और उसका हिंदी अर्थ आना भी आपके लिए विशेष जरूरी है। चलिए देखते हैं दोस्तों, संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायोभ्यो यो भोक्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायोभ्यो यो भोक्तेस्तेन एव सः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, अर्थात हे अर्जुन, उर्वरित भोग वस्तु निश्चित ही तुम्हें देवता प्रदान करेंगे यज्ञ करने से। उर्वरित भोग वस्तु यानी कि क्या, आपको तो पता ही है, ब्रह्मा जी हमें क्या देते हैं, जन्म देते हैं, और जो पालन करता है वो भगवान विष्णु है। लेकिन भगवान विष्णु ने ऐसी दुनिया बनाई है कि हर समय भगवान विष्णु आपके सामने और आपके लिए प्रकट नहीं हो सकते, इसलिए भगवान विष्णु ने देवता के रूप में आपके सामने शक्ति प्रकट की है। जैसे कि सूर्य है, पानी है, हवा है और जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, तो ये सारे कौन हैं, वो ये देवता है और इनकी ही मदद से हम जीवन जीते हैं। तो
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि जो उर्वरित भोग वस्तु है निश्चित ही तुम्हें देवता प्रदान करेंगे। कब करेंगे? जब आप यज्ञ करोगे। और आप बोलोगे अगर हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं फिर भी हमें मिल रहा है, लेकिन इस कर्म का फल है आपको कहीं ना कहीं या किसी जन्म में तो भोगना जरूर पड़ेगा। लेकिन जो आप अभी फल ले रहे हैं उसका तो आपको क्या होगा, वो आपके लिए एक कर्ज है। इसके लिए यज्ञ करना बहुत ही जरूरी है। बाद में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, तैर दत्तान प्रदायोभ्यो यो भोक्ते तेन एव स। उनके द्वारा वस्तु बिना भेंट दिए देवता को, यानी कि अभी देवता आपको क्या क्या दे रहे हैं, जैसे कि सूरज है वो आपको रोशनी दे रही है, पानी है वो आपकी प्यास बुझा रही है, आप जो सांस लेते हैं उससे आप जीवित है, अग्नि है उससे आप खाना पका सकते हैं। ये जो उनके द्वारा जो भेंट वस्तु है उनको अगर आप क्या करते हो, चढ़ावा नहीं देते, यानी कि उनको उपहार नहीं देते, तो जो ऐसे भोग करता है वो निश्चित ही चोर माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दोस्तों ये। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं कि हर समय विष्णु भगवान आपके सामने प्रकट नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने ऐसी अरेंजमेंट की है कि उनके नहीं रहते हुए भी मनुष्य का जीवन अच्छे से चल जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अच्छे से जीवन जो आपका चलने वाला है उसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ करने के बाद जो देवता आपको उर्वरित वस्तुएं, उर्वरित भोग वस्तुएं आपको देंगे, फिर भी आपको उस जो वस्तु का, उस जो भोग का है, पहले देवता को उपहार देना पड़ेगा, यानी कि उसको मराठी में नैवेद्य भी बोलते हैं, नैवेद्य देना पड़ेगा। और नैवेद्य यानी उपहार देने के बाद जो भी आप ग्रहण करोगे उसको प्रसाद बोलते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो निश्चित ही चोर है। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों को यूज जरूर करना है। आंखें बंद कीजिए, कुरुक्षेत्र में हैं आप, भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है, आप भगवान श्री कृष्ण के सामने हो। भगवान श्री कृष्ण को आपने एक प्रश्न पूछा था कि बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं कि देवता को उपहार देना चाहिए, ये क्यों देना चाहिए, हम देवता को क्यों नैवेद्य दिखाएं? तो भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं कि उसका कारण क्या है, और उसका अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो उसका भी आपको प्रश्न का उत्तर दिया है। आंखें बंद कीजिए और जो भी आप विजुअलाइजेशन करने वाले हैं उसको मन की आंखों से, कानों से सुनने का प्रयास जरूर कीजिए और इसे जीवन में जरूर उतारिए। भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि उर्वरित भोग वस्तु है वो देवता के माध्यम से ही हमें मिलती है, तो तुम्हें देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, तो देवता तुम्हें क्या करेंगे, उर्वरित भोग वस्तु देंगे। चलिए, अभी आपको भोग वस्तु मिल गई, तो उनके द्वारा वस्तुएं बिना भेंट दिए देवता को, यानी कि देवता से आपको जो भी वस्तु मिली है, जैसे कि हमें अन्न मिलता है, कपड़े मिलते हैं, जो भी मिलता है, कपड़े का भोग नहीं होता, लेकिन हाँ कपड़े देवता भी पहनते हैं, पानी, अन्न, उसका उपहार आपको देवता को देना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं करते, भोग नहीं लगाते, तो आप निश्चित ही चोर है। और ये वेद बोलते हैं, ये भगवान विष्णु बोलते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये प्रभु श्री रामचंद्र बोलते हैं, ये परशुराम भी यही बोलते हैं, वेद व्यास भी यही बोलते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं कि जो भी तुम धन कमाते हो पहले देवता को अर्पित करना होगा, और अर्पित करने के बाद फिर आप वो 10 या 15 मिनट के बाद वो खुद के लिए यूज कर सकते हैं और वो पवित्र भी हो जाता है। अब आप बोलोगे मैं तो इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर से और देवता का क्या संबंध है? देखिए, बिल्डिंग जब भी बनती है तो क्या उसमें यूज होता है, सीमेंट, पानी, रेती, वो कहाँ से आता है? वो तो देवता से ही आता है। पानी यानी कि कौन, जल देवता है। सीमेंट आता है तो वो पृथ्वी से आता है, और जो जब भी स्लैब होते हैं सीमेंट में तो उसको सूखने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। तो अल्टीमेटली कि हम कहीं ना कहीं देवता के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो ये याद रखना बहुत और ज़रूरी है कि देवता को भोग लगाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ,
पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायोभ्यो यो भोक्तेस्तेन एव स। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायोभ्यो यो भोक्तेस्तेन एव स। आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा, अब आंखें खुल सकते हो। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा। हमने प्रश्न भी देखा था कोई देवता को भोग क्यों लगाना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने जो वेदों में लिखा है वो अर्जुन को आपको विजुअलाइजेशन के माध्यम से बताया है कि देवता को उपहार क्यों देना चाहिए। अगर देवता को हम उपहार अथवा भोग नहीं लगाते और देवता से जो मिलने वाली वस्तु होती है, धन होता है, हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हम निश्चित ही चोरी नहीं करते हुए भी वेदों के हिसाब से, भगवान विष्णु के हिसाब से, देवता के हिसाब से हम कौन है, हम निश्चित ही चोर है। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखनी है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये श्लोक आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, जो भी आपके कुछ प्रश्न है कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जो भी भगवद गीता सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है, जीवन सुखमय बनाना चाहता है, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।